बूढ़ी अम्मा की बात। एक था किसान, गोमा मोरी नाम था उसका। गुजर बसर लायक खेती थी। एक गाय, एक जोड़ी बैल, 20 बकरियां थी। छोटा सा घर, घर के सामने पशु बांधने का बाड़ा। बाड़ा यानी जहां पशु पक्षियों को बांधा जाता है। 3 साल से वर्षा बहुत कम हुई थी। न फसलें हुई थी, न चारा। इस वर्ष भी आषाढ़ सूखा ही रह गया। वर्षा की कोई आशा नहीं बंधी थी। खेत जोतकर क्या करूंगा? गोमा ने एक लंबी सांस छोड़ी और मन ही मन सोचा। वह बैलों को हाँकते हुए वापस घर की ओर चल पड़ा। हाँकना यानी चलाना। अगले दिन गोमा बड़े सवेरे सोकर उठा। गाय, बैल व बकरियों को बाड़े से निकाला। उसकी पत्नी बकरियों को घेर कर उन्हें चराने चली गई। उसने फिर हिम्मत बटोरी और हल को बैलों के कंधे पर रखकर चल पड़ा खेतों की ओर। रास्ते में उसे कई किसानों ने टोक कर कहा कि गोमा, खेत जोतने से क्या होगा? वर्षा के तो कुछ भी आसार नहीं दिख रहे। बेचारा गोमा बड़ी हिम्मत करके अपने काम पर निकल पड़ा था कि रास्ते में उसे कई किसान मिले और उसे टोक कर बोलने लगे कि कहाँ जा रहे हो? खेत जोतने? क्या फ़ायदा? वर्षा के तो कुछ भी आसार दिख नहीं रहे। मतलब वर्षा होने की कोई चांसेस नहीं है, तो फिर मेहनत करके क्या फ़ायदा? गोमा ने सबकी बात सुनी। कई बार उसका मन डवाडोल भी हुआ। फिर भी उसने हिम्मत रखी और कुछ सोचकर खेत पर पहुंच गया। कभी कभार आप अच्छा काम करने जाते हो तो कोई आपको बीच में टोकता है, आपको बार बार कहते हो कि नहीं होगा नहीं होगा। आप कभी कभी डिमोटिवेट हो जाते हो ना। इसी प्रकार गोमा को भी जब उसे रोकने की कोशिश की तो कई बार उसके मन में भी ऐसा विचार आया कि शायद मुझसे नहीं होगा। मतलब वो डिमोटिवेट होने लगा था। लेकिन फिर भी उसने हिम्मत रखी और कुछ सोचकर खेत पर पहुंच गया कि शायद मुझसे होगा, मुझे डिमोटिवेट नहीं होना है। उसने आकाश की ओर देखा। सूरज आग के गोले की तरह जल रहा था। उसने धरती को भी निहारा। निहारना यानी गौर से देखना। खेतों में गहरी और चौड़ी दरारें पड़ गई थी। वह बैलों को देखकर उनकी दशा से भी चिंतित था, मतलब परेशान था। भूख प्यास सहन करते करते वे बहुत दुबले हो गए थे। वह थोड़ा निराश भी हुआ। उसे बैलों की दशा पर दया हो आई। उसने फिर एक लंबी सांस छोड़ी और खेत की मेड़ पर एक वृक्ष के नीचे बैठकर सोचने लगा। क्या करे वह? खेत जोते या उसे यूं ही पड़ा रहने दे? वह सोचता रहा। थोड़ी देर बाद वह उठा और दुखी मन से बैलों को हाँक कर घर की राह पकड़ ली। उसने निर्णय कर लिया कि वह तब तक खेत नहीं जोतेगा जब तक कि वर्षा नहीं हो जाती। तो गोमा ने डिसाइड कर लिया कि वह वर्षा होने तक वेट करेगा। वो निराश हो चुका था बेचारा गोमा। आकाश की ओर जब उसने देखा तो उसने क्या देखा? सूरज आग के गोले की तरह जल रहा था। जब उसने धरती को गौर से देखा तो उसने क्या देखा? खेतों में गहरी और चौड़ी दरारें पड़ी थी ना। क्यों हुआ था ऐसा? क्योंकि वर्षा नहीं हो रही थी ना, इसलिए। और जैसे ही उसने अपने पशुओं को देखा, बैलों को देखा, तो वो और भी चिंतित हुआ क्योंकि भूख प्यास सहन करते करते वो इतने दुबले हुए थे कि वो उसे देख नहीं सकता था। बैलों की ऐसी दशा देखकर वो और भी चिंतित हुआ। तो उसने क्या डिसाइड कर लिया? जब तक वर्षा नहीं होता है तब तक वो खेत नहीं जोतेगा। धूप काफ़ी तेज थी। दूसरे दिन वह और भी निराश हो गया। उसके पैर न आगे बढ़ते थे और न पीछे जाने की उनमें हिम्मत ही थी। रास्ते में एक पेड़ के नीचे उसने बैलों को रोका और वहीं नीचे ज़मीन पर बैठ गया। तभी वहाँ पर एक बूढ़ी अम्मा आ गई। वह भी उसी पेड़ के नीचे बैठ गई। गोमा ने पूछा, अरे ओ बूढ़ी अम्मा, कहाँ से आ रही हो इतनी तेज़ धूप में? तुम्हें किधर जाना है? बूढ़ी अम्मा ने कहा, मैं तो अपने नातिन से मिलने पास के गांव जा रही हूँ।
लेकिन तुम इस समय यहाँ क्या कर रहे हो? यह समय तो खेत में हल जोतने का है, लेकिन तुम यहाँ आराम कर रहे हो। क्या तुम बीमार हो या तुम्हारे बैल बीमार है? कहीं तुम्हारा हल टूट तो नहीं गया है? गोमा बोला, नहीं अम्मा, न तो मैं बीमार हूँ और न ही मेरे बैल बीमार है। मेरा हल भी नहीं टूटा है। टूटी है तो मेरी हिम्मत। अम्मा, तुम तो जानती हो 3 साल से वर्षा ठीक से नहीं हुई है। इस वर्ष भी यही हाल है। खेत जोतकर क्या करूं? बूढ़ी अम्मा बोली, देखो बेटा, वर्षा तुम्हारे हाथ में नहीं है। यह तो प्रकृति पर निर्भर है। जब बादल बनेंगे तो वर्षा अवश्य होगी। तुम्हारा काम है खेत जोत जोत कर तैयार करना। तुम अपना काम समय पर करो। प्रकृति अपना काम अवश्य समय पर करेगी। वर्षा अवश्य होगी। गोमा पुनः बूढ़ी अम्मा से बोला, अम्मा, खेत बहुत कठोर हो गए हैं। मेरे बैल दुबले हैं। इन्हें पेट भर चारा तक नहीं मिल रहा है। पीने के लिए पानी तक की दिक्कत है। चारा पानी ही क्या, यहाँ तो पेड़ों की पत्तियाँ तक खत्म हो गई हैं। बेचारे बैल कैसे हल खींचे? वर्षा की आस हो तो हिम्मत भी बंधे। आस यानी उम्मीद। गोमा ने निराश मन से अपनी बात कही। बूढ़ी अम्मा बोली, बेटा, तुम निराशा की बात मत करो। पेड़ों की बात भी तुमने खूब कही। पेड़ तो यहाँ सब लोग काट रहे हैं। देखो, अब पेड़ भी कहाँ बचे हैं। जब पेड़ ही नहीं होंगे तो पत्तियाँ कहाँ से आएगी? अगर पेड़ अधिक होते तो वर्षा भी अवश्य हो जाती। सारे जंगल से पेड़ों की कटाई जारी है। पेड़ नहीं होंगे तो हरियाली कहाँ से होगी? हरियाली नहीं तो वर्षा भी नहीं। लेकिन जो हुआ सो हुआ। अब तो तुम लोग पेड़ों पर ध्यान दो। तुम निराश मत हो। खेतों में हल चलाओ। उन्हें हाक जोत कर बोने के लिए तैयार करो। इस मौसम में कभी न कभी तो वर्षा अवश्य होगी। बूढ़ी अम्मा ने मुस्कुराकर गोमा की हिम्मत बढ़ाई। वह उठी और लकड़ी टेकती हुई अपनी राह चल दी। वैसे तो गोमा मन से निराश था, मगर बूढ़ी अम्मा की बातों से उसकी थोड़ी आशा बढ़ी। अगले दिन उसने पूरे उत्साह से अपना खेत जोतना शुरू कर दिया। उसने लगातार 4 दिन तक हल चलाया। खेत खूब अच्छी तरह तैयार हो गए। गोमा अपना काम पूरा करके बहुत प्रसन्न था, मतलब वो बहुत खुश था। अब वह बैलों को हाँकते हुए घर की ओर चल पड़ा। पूरी राह वह गुनगुनाता रहा, क्योंकि वो बहुत खुश था इसलिए वो गुनगुना रहा था। उस रात उसे नींद भी अच्छी तरह आई। 4 दिन की कड़ी मेहनत के कारण वह निडाल होकर सोया। सवेरे जब वह सोकर उठा तो गाय रंभा रही थी, बकरियां मिमिया रही थी। सवेरे सवेरे अपने पशुओं की ये आवाज़ सुनने के लिए उसके कान तरस गए थे। वह पुलक कर उठा। उसकी पत्नी ने आंगन से आवाज़ लगाई, अजी सुनते हो? बाहर तो आओ, वर्षा होने वाली है। गोमा झटपट बाहर आया। उसने देखा मौसम बहुत सुहाना हो गया है। आसमान में बादल गुमड़ आए थे। उसने बादलों को जी भरकर निहारा, मतलब गौर से देखा। उसे लगा मानो बादलों से बूढ़ी अम्मा की मुस्कुराती हुई आकृति उभर आई हो। उसे आसमान में बूढ़ी अम्मा जैसे आकृति नजर आने लगी। उसे बूढ़ी अम्मा की बात रह रह कर याद आ रही थी। उसने मन ही मन बूढ़ी अम्मा को प्रणाम किया और सोचा कि वह ठीक ही कह रही थी कि तुम अपना काम समय पर करो। बादल बरसने लगे। आंगन तरबतर हो गया। गोमा को लगा मानो बूढ़ी अम्मा उससे कुछ कह रही हो। वह बूढ़ी अम्मा से कुछ कहना चाहता था। तभी बारिश और तेज़ हो गई। तो बच्चों, आज हमने बूढ़ी अम्मा की बात इस पाठ से क्या सीखा? हमने सीखा हमें अपना काम समय पर करते रहना चाहिए। धन्यवाद।